गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम बात करते हैं तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? भाषा की। भाषा शब्दों से मिलकर बनती है, शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं और जब इन शब्दों को मिलाकर हम बनाते हैं तो वाक्य बनते हैं। वाक्यों से मिलकर हम अपने बात को किसी सामने वाले व्यक्ति को व्यक्त कर पाते हैं। तो कह सकते हैं भाषा संप्रेषण का साधन है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का जरिया है। अब यहाँ पर जब हम भाषा को पढ़ते हैं तो हमें तीन चीजें पढ़नी होती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, यानी अक्षर, अल्फाबेट्स। उनको जोड़कर हम बनाते हैं शब्द, यानी कि दूसरी इकाई हो गई शब्द, और उन शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। अब यहाँ पर जब हमने वर्ण पढ़ लिया, वर्ण विचार में हमने वर्णों के विभिन्न प्रकार पढ़ लिए, स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया, स्वरों के रूप पढ़ लिए, व्यंजनों के प्रकार पढ़ लिए, किस प्रकार उनको जोड़ा जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, हमने उनको सीखा। अब बात करते हैं शब्द की। जब हम वर्णों को जोड़ते हैं, स्वरों को जोड़ते हैं, मात्रा रूप में जोड़ते हैं, मात्रा की तरह इस्तेमाल करते हैं, कई बार स्वरों को स्वर के रूप में ही लिख के इस्तेमाल करते हैं, शब्द बनाते हैं। अब शब्द क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द एक सार्थक ध्वनि होती है। आप एक वर्ड को समझिए, सार्थक शब्द सार्थक ध्वनि होती है। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ हो। खाली हमने कहा कि वर्णों का समूह होता है। अगर मैं बोलूं शब्द वर्णों का समूह होता है, तो मैंने आपको एक वर्ण दिया ना, फिर मैंने आपको दिया हा और एक वर्ण दिया रा, तो मैंने आपको तीन वर्ण दे दिए ना हा र। जब आपने इन तीनों वर्णों को मिलाया तो ना हा र तीनों मिलकर क्या बन गए? नहर। ठीक है। अगर अब आप इन तीनों वर्णों को, पहले आपने लिखा ना, दूसरा लिखा हा, फिर लिखा रा। अगर आपने रा को सबसे पहले लिख दिया, ना के बाद र लिख दिया, न र ह, तो क्या वो शब्द रहेगा? आपने सिर्फ वर्णों का क्रम बदला है। मैंने आपको वर्ण दिए लेकिन आपने वर्णों का क्रम बदल दिया, तो क्या वो शब्द रहेगा? नहीं। तो यह आवश्यक होता है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह हो। व्यवस्थित यानी क्रमबद्ध, सीक्वेंस में जमा हुआ। अगर आप वर्णों को गलत क्रम में लिखते हो और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो दो चीजें हमें क्या जाननी है? सार्थक ध्वनि समूह होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, यानी वर्णों को व्यवस्थित क्रम में जमाना चाहिए। जब हम वर्णों को व्यवस्थित क्रम में जमाते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है, तब वो जो ध्वनि है, वर्णों के समूह को, उस सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि शब्द क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह, यानी जिस वर्णों के समूह का कोई अर्थ हो, जो व्यवस्थित क्रम में हो, जिनका कोई तात्पर्य हो, तो शब्द कहलाते हैं। अब जब हम व्याकरण में जाते हैं तो शब्दों के बहुत सारे रूप हम पढ़ते हैं। हमने शब्द विचार पाठ के अंतर्गत आपको शब्दों के वर्ग यानी वर्गीकरण के विषय में समझाया था। हमने आपको बताया था कि शब्द विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब अर्थ के आधार पर अगर शब्दों को बोला जाएगा तो वो कुछ अलग रूप होंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द अलग होते हैं, स्रोत के आधार पर अलग होते हैं, रचना के आधार पर अलग होते हैं। तो स्रोत के आधार पर जब शब्दों की बात की थी तो शब्द कहाँ से आ रहे थे? तो स्रोत का मतलब कहाँ से आते हैं, उनके रिसोर्स क्या होते हैं। तो उसमें हमने पढ़े थे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। वो हमारे स्रोत के आधार पर शब्दों के रूप थे, जो हमने पिछले पाठ में पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़े थे रचना के आधार पर शब्द, यानी कि रूढ़, विकारी, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। ये तीनों शब्द रचना के आधार पर थे, किस प्रकार से शब्दों की रचना की जाती है। फिर हमने विकार और प्रयोग के आधार पर शब्द जाने थे, जिसमें हमें दो प्रकार के शब्द मिले थे, विकारी और अविकारी। वो हमने पढ़ लिया। अब अंतिम हमारे पास भेद बचा था अर्थ के आधार पर शब्दों के रूप। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने रूप होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कई रूप होते हैं। यहाँ पर हमने उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं इस पाठ में, यानी कि पाठ 5 शब्द भंडार में आपको जो शब्द दिए गए हैं वे सारे ही शब्द अर्थ के आधार पर दिए जाने वाले शब्द हैं। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के निम्न भेद हैं। पहला है अनेकार्थी शब्द, दूसरा है पर्यायवाची शब्द, तीसरा है विपरीतार्थी शब्द, चौथा एकार्थी से प्रतीत होने वाले शब्द, पांचवा वाक्यांश बोधक शब्द, या हम कह सकते हैं वाक्य के लिए एक शब्द, और एक है समरूपी भिन्नार्थक शब्द।
तो ये सारे शब्द रूपों की ही चर्चा हम इस सप्ताह करने वाले हैं। एक एक शब्द रूप को आपको अलग अलग डिटेल में विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। तो ये सारे अर्थ से संबंधित है। किसी का अर्थ एक जैसा होता है, किसी शब्द के अर्थ में अंतर होता है, कई दो शब्दों का एक ही अर्थ होता है, और कुछ वाक्य की जगह पर एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कुछ दो अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन सुनने में एक से लगते हैं, कोई एक ही शब्द होता है उसके अर्थ अनेक हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो शब्द हैं इनके अर्थों में अंतर है, समानता है। तो ये सारे अर्थ से संबंधित शब्द हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं वो जान लीजिए कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और उसके बाद ये भी जान लीजिए कि ये अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने रूप होते हैं, यानी कि ये 6 रूप होते हैं। कॉपी में लेखबद्ध कर लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हम एक एक शब्द रूप को लेकर उसकी परिभाषा और विभिन्न उदाहरणों से आपको परिचित कराएंगे। इसी आशा के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।